संकल्प है, हमारे अपना एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए निछावर है। और हम ये देखता है कि आज देश का, दिल्ली का विकास किरण बेदी के नेतृत्व हो सकता है, तो पार्टी ने निसंकोच किरण बेदी को आगे लेकर के आया। उधार का आदमी, उधार का, नकद की बात, उधार का लाओ। अब आप मुझे एक बात नहीं, मुझे उधार और नकद का सवाल में क्या फर्क है मुझे बताइए। उधार और शांति भूषण और किरण बेदी में क्या फर्क है? विचारधारा की बात हो रही है। चलिए गोयल साहब, हम ये बात कर रहे हैं, हम विकास के लिए आगे लेकर के लेकर हमारा काम है कि हम विकास को लेकर आगे जाएं, और जहां जिससे भी विकास होगा हम उसको आगे लाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। हम पार्टी, हमारी पद लोलुपता वाली बात बिल्कुल नहीं है। और ये जो हम क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या नहीं आप बोल रहे हैं, बोलिए। ये जो कहना चाह रहे हैं कि भारतीय अभी इस विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 10 सीटों पर ये जीते, 60 सीटों पर बीजेपी जीती है और कांग्रेस को 0 अंडा मिला है। ये अपनी सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज भी मुंगेरी लाल के अंधे सपने देख रहे हैं और देख करके अपने बैठे हुए हैं। जैन साहब, यहाँ सवाल है मेरा, क्योंकि अब चुनाव से पहले यहाँ पर क्योंकि कई प्रत्याशी रहते हैं जिन्हें उम्मीद है यहाँ पर कि टिकट यहाँ पर दिया जाए, लेकिन टिकट कटने के बाद जो नाराजगी है ये पार्टी को तो तोड़ती है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में, लेकिन तोड़ती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के आशुतोष जब गए थे रोहिणी, वहां पर जो राजेश गर्ग साहब हैं उनके समर्थकों ने बहुत कुछ किया था, सारी चीजें। बीजेपी की तरफ से भी सतीश उपाध्याय के जो उनके फैंस थे, जो उनके काफी हंगामा होता है। इन सब चीजों को लेकर के ये पार्टी को कितना ज्यादा नुकसान है? झा जी को भी नहीं, देखिए ये हमेशा होता है। आप लोकसभा भी याद करें, क्या ये नॉर्मल सी चीज है? ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज हम लोग सब समझते हैं। किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता, इसको कोई नुकसान नहीं होता, कोई इससे लाभ भी नहीं होता। ये सामान्य प्रक्रिया कही जाती है, जिसको नहीं मिलता वो पीछे तोड़फोड़ करता है, बातचीत करता है, ये सारी समस्या होती है। ये हर पार्टी में होता है। कोई भी एक पार्टी अछूती नहीं है कि जिसको टिकट ना मिले और आशा में वो बैठा हो और उसको ना मिले तो निश्चित रूप से निराश होना स्वाभाविक है, जो वो हुआ है। इसका नुकसान जो है पार्टी को, हमारा ये मानना है कि ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि हम एक प्रक्रिया के रूप में इसको लेते हैं कि इसको नहीं मिला इसलिए ऐसा नॉर्मल सी बात है। गुप्ता जी, आपने उधार के नेताओं की यहाँ पर बात की, आपने शाजिया की बात की, यहाँ पर बेदी की बात की, लेकिन कृष्णा तीरथ जो कांग्रेस की इतनी बड़ा चेहरा थी यहाँ पर दिल्ली में, जब वो बीजेपी में गई है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उनका ये स्टेटमेंट था कि कांग्रेस के साथ अब कोई काम नहीं करना चाहता। उधार के लोग चाहिए, तो आप भी पार्टी चलो वही बात हो रही है। ऐसा हम कह रहे हैं हमारे लोग उधार के लोग चाहिए तुम्हें, हमारे पास लीडर ही नहीं है। सुनिए, मैं बताऊं, उधार के आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि कोई, सुनिए गुप्ता साहब, आपको नहीं चाहिए कि कोई एक ऐसा यहाँ पर चौराहा दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली जो एक अच्छे नेता है आपके और अपनी सीट भी खींचते हैं यहाँ पर, अरविंदर सिंह लवली ने क्यों छोड़ दिया इस बार? छोड़ा क्या है? वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी लीडरशिप में इलेक्शन हो रहा है। वो संगठन का काम देख रहे हैं या फिर वो जानते हैं कि इस बार हार पक्की है हमारी? वो पीसीसी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, वो सारी दिल्ली को देखेगा, अपना इलेक्शन देखेगा। तो फिर दूसरी बात, अब अजय माकन जिन्हें उतनी ज्यादा हाइप नहीं दी जा रही थी, क्या लगता है आपको कि ये कितना ज्यादा फायदेमंद है यहाँ पर कांग्रेस के लिए? दिल्ली जीतना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? अब जो अजय माकन का चेहरा आपने रखा है यहाँ पर सामने, अच्छे नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अरविंदर सिंह लवली जो एक जिताऊ कैंडिडेट थे और अपनी सीट निकालते थे यहाँ पर, जब ऐसे चेहरे नहीं लड़ते हैं तो फिर कैसे बेड़ा पार होगा बताइए? इसके लवली के नेतृत्व में हम दिल्ली जीतेंगे। अजय माकन जी हमारा चेहरा है, उसके भाई नेतृत्व है, सब मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे कांग्रेस में बीजेपी की तरह कोई फूट नहीं है, ये मानते कोई हैं झगड़े नहीं है। कृष्णा तीरथ जो बड़ी नेता है उन्हें हाशिए पर रख दिए थे आपने, मानते हैं गुटबाजी है कांग्रेस में, तो वो क्यों जाती छोड़ के बताइए? या तो फिर वो ये जानती कि कांग्रेस में कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा है, सुनिए मेरी बात, या तो वो ये जानती कि कांग्रेस में कोई फ्यूचर नहीं है, और या फिर उनकी पूछ है पार्टी में वो कम कर दी गई थी। क्या कारण? कोई पूछ करने कम की, उसको 3-4 इलेक्शन लड़ाए, 2 लोकसभा लड़ाए, 4 में विधायक बनी, यही तो बात है। 4 जीतने के बाद भी आप ऐसे नेताओं को दरकिनार क्यों करते हैं? ऐसा है, आसानी से जाने दिया जाता है, फिर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान दे रहे हैं, बेकाबू में जाते हैं, वहां एक लालच दिया जा रहा है बीजेपी में। उधार की गारंटी है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, लालच कैसे बन सकते हैं आप? लालच की बात कैसे कर सकते हैं? कोई इतनी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि अगर मैं आपकी पार्टी में आऊंगा तो डेफिनेटली आपकी पार्टी की सरकार बन जाएगी। ये लालच की बात, लालच यही है कि हम तुझे एमएलए का टिकट दे देंगे। वो आपकी तरफ से मतलब नहीं मिल रहा था, या फिर आप अपने बड़े चेहरे को दरकिनार कर रहे हैं? समझे नहीं मेरी बात के लिए आप? जैन साहब, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे जो ये छोड़ने ये रहती है? क्योंकि और बीजेपी में हाल ही में इतने सारे चेहरे आए यहाँ पर, क्या है कि उगता सूरज है, इसको तो नमस्कार करना। लोकसभा याद कीजिए, पासवान छोड़ करके चले गए थे, बीजेपी में आ गए थे। अजीत सिंह का एक ऐसा चेहरा माना जाता है, पार्टी चाहे कोई भी है वो हमेशा नेता रहते हैं। तो ये फिर मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, एक तो कुछ नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कृष्णा तीरथ का नाम हमने अब सुना, पिछले साल भर में हमने कहीं उनका नाम
किसी मौके पे नहीं सुना। ये आप भी जानते हैं, शायद किसी भी डिबेट में हमने उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो उनकी कि वो लाइमलाइट में, देखिए एक सत्ता की एक शक्ति, एक पावर, एक एनर्जी होती है जिसको हर आदमी अवेल करना चाहता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं। कृष्णा तीरथ एक अच्छी कैंडिडेट कांग्रेस के अंदर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस में हम जानते हैं कितने लोगों की ज्यादा पूछ होती है और किस स्तर पर होती है। उसके बाद जितने भी नेता हैं वो सिर्फ बने रहते हैं और आगे आने के कितने चांसेस उनके रहते हैं वो भी उनकी स्थितियां पता है कि ये पोस्ट हमको कभी मिलने वाली, मतलब जो आंकड़े हैं वो जो ऊपर नीचे चलते रहते हैं, उन चेहरों को भी टाइम टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज बीजेपी में भी होती है, ऐसे मत कहिए कि बीजेपी में नहीं होती। बीजेपी इस बार जो ट्रेंड है वो तो लगातार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो लोग ये मान के चल रहे हैं, वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति संभवतः, जैसे सर कह रहे हैं कि वो पावर में आ रही है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि वो आए, बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये मान करके चल रही हैं कि हमारी सत्ता जो है, आपने कहा सर, दिल्ली में आपने अभी कहा, आपने कहा मैंने वही कहा, उसको टिकट नहीं दिया हमने जी, कि उनको करण नहीं दिया, तो हो सकता है वो अपेक्षित महसूस कर रही हो और इस समय की जो सशक्त एक पार्टी है उनकी नजरों में वो उसके अंदर चली गई। वो आप में भी जा सकती थी, शायद उन्हें आपका भविष्य ना दिखा हो, इसलिए वो आके बीजेपी में आ गई है। इसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए, लेकिन हर पार्टी में उठापटक होती है। जैसे हमने बिन्नी को भी देखा, शाजिया को भी हमने देखा कि जो आपको छोड़कर वो आए, बहुत एमएस धीर आए हैं, गूगल से हैं। हर पार्टी में ये चीज चलती है, इसको इतना तूल हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि ये महत्वाकांक्षाएं हैं जो उछल उछल के बाहर आने को आतुर हैं और ये अवसर है, वरना सिर्फ 5 साल तक इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगले 5 साल या तो जीत या हार या फिर घर बैठे गया तो वो गया, फिर उसके बाद में। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सबका यहाँ पर एक ही सोच है कि करो मरो की स्थिति, अगर इस बार गए तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बीजेपी के लिए भी है, करो बीजेपी दोनों के लिए, यहाँ पर कम से कम दोनों कहूंगा। दिल्ली के बारे में जनता समझ चुकी है, उनको पूर्ण विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ही हम लोग के लिए खड़ा उतर सकती है, हम लोग के विकास का लिए सोच सकती है। हम लोग के पानी, बिजली, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भ्रष्टाचार नीचे लेवल पे रेडी पटरी वाले तक पहुंचा हुआ, उसको एक आम आदमी पार्टी दिल्ली को अपना गढ़ मानते हैं। अब यहाँ पर गढ़ क्या, हम लोग का घर है। 2013 में जब आप जीते थे उसके बाद में फिर आपने लोकसभा में भी ट्राई किया, फिर जब आप हार गए तो आपको फिर ध्यान आया कि नहीं चलिए एक बार वापस दिल्ली चलते हैं। सीएम हो तो अरविंद केजरीवाल हो, दूसरा ये आपका अपना, चलिए ये आपका भ्रष्टाचार, दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हमेशा ऊपर से चलता है। जब कांग्रेस की राज थी तो पीएमओ से भ्रष्टाचार चला और लगातार नीचे तक भ्रष्टाचार चला गया। आज हम ये कह सकते हैं 7 महीने से नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक व्यक्ति भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे और वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनके ही लोग इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इनके लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर टिकटें बिकती हैं। आज ये इन्होंने महरौली की टिकट दी, उसके बाद में दूसरी पार्टी चेंज कर दिया। ये रोज टिकट चेंज कर रहे हैं। इनके लोग ही टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं के लोग टिकट खरीद बेच का आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं के लोग ये बात कह रहे हैं कि जो इन्होंने ये पब्लिसिटी कर रहे हैं और दिखा कितने रहे, बहुत कम। यही लोग कह रहे हैं कि एक नंबर की 4 जनों को डोनेशन आ जाते हैं, जिन पे एक तरह की सही मायनों में पूरा भ्रष्टाचार का मामला जो है बड़ी, क्योंकि वो इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, बड़ी चालाकी से भ्रष्टाचार को छिपाते हुए ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए मुझे काउंटर करना होगा, मुझे बात रखना होगा। भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी का काम करने की तरीका अलग हो गई। भ्रष्टाचार में जो कहा जाता कि हमारे सरकार में नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार में ये लोग पूरी तरीके से लिप्त हो गए हैं। अब आपको बताते हैं इनडायरेक्टली रूप से अडानी और अंबानी जैसे लोगों को बेनिफिट डायरेक्ट पहुंचा है। ये अनीता अंबानी जैसे लोग केक काटने बनारस जाते हैं, तो ये भ्रष्टाचार का एक रूप दिया जा रहा है फंडिंग यहाँ पर। और एफडीआई को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, क्या ये नुकसानदायक है देश के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, क्या है इसके पीछे? हमने एफडीआई को रिटेल में एफडीआई का विरोध हमने शुरू से करा था, आज भी हम रिटेल में एफडीआई का विरोध करते हैं। लेकिन देश के विकास के लिए फंड की आवश्यकता है, इसलिए जहां जहां पर आवश्यकता है वहां पर विदेशों धन आकर के लग रहा है, तो इसके अंदर कहीं कोई बुराई नहीं है। हम तो ये है कि रिटेल में एफडीआई नहीं आएगी, इसके हम पूरे तरीके से अभिषेक जी सभी जगह यूटर्न नहीं हमारा, यूटर्न की तो बात आपने की है, मागन साहब ने यूटर्न की बात की है, यूटर्न की बात करते हैं। काला धन आएगा, 15 लाख रुपए सबको दिए
जाएंगे देश की यूटर्न जनता की को। बात करी थी, इन्होंने कही थी 50% बिजली के रेट कम करेंगे, हुए, सुन कर तो लो, दिया। पहले पूरी हाँ, सुनो। बोलो। आपने कब ये करा था इनके करेंगे इनके नहीं करेंगे, इस स्लैब तक करेंगे इस स्लैब तक नहीं करेंगे, इन्होंने कब बिजली में फ्री पानी देंगे, कब कहा कि 2000 के बाद में 2100 पूरे पैसे ले लेंगे। आप अपने घोषणा पत्र को हमारे आप अपनी पॉलिटिकल कथनी और करनी एनालिसिस में बैठे हुए हैं, कथनी और करनी में जो आप कि अंतर करो। पत्रकार हैं, सवाल है उसका नहीं उन्होंने समझ कह रहे। दिया है, जी, मैं आप आपको उसका दूंगा नहीं जरूर, गोयल साहब, आप कथनी और करनी में बात विश्वास करें। करो। क्या देंगे? अभिषेक एक स्थिति ये है, ये जो भी बात कर, प्रॉब्लम ये हुई है कि मैसेज को कौन अच्छी तरह पहुंचा पाया। नरेंद्र मोदी ने ये काम बड़ी जो बखूबी प्रचार, किया, जो आपका काम है प्रचार। या फिर जो आपकी सोच है, हाँ, कांग्रेस उस ने सोच जो को 15 सही साल तरीके जो से- मैंने कहा था कि काम किया, जी। उनके राज्य में 15 साल में रिलायंस जिस अडानी की आप बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, दिल्ली में रिलायंस बात दिल्ली की कर रहे हैं, आप वहाँ की जा रहे हैं। मैं दिल्ली की कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में आ रहा हूँ, मैं क्योंकि रिलायंस के दिल्ली के अंदर भी जो है वो स्रोत हैं जो शीला दीक्षित के समय में खुले। असल में क्या हुआ, शीला दीक्षित ने जो विकास किया वो मैसेज जनता तक पहुंच नहीं पाया। इसी तरह जो इन्होंने, अगर ये भागते ना और कुछ दिन और काम करते तो जो अच्छा काम वो कंटिन्यू कर रहे थे केजरीवाल, उसका मैसेज भी पहुंचता और अगले 5-7 साल या 10 साल उनकी पकड़ भी होती। विकास की बात मेरा आपने ये किया, मानना फिर है। कांग्रेस के लिए, लेकिन क्या है कि कांग्रेस बहुत के अच्छी विकास, तरह, लेकिन इसमें घोटालों की भूमिका वो क्या थी? चीज ज्यादा आगे आ गई, ये चीज कि आप जो मानते अभी हैं? बीजेपी के ऐसा पिछले 8 अभिषेक महीने जी, में मुझे नहीं आ पाई घोटाले पे आगे। मैं भूल ये इसका जाऊंगा। नुकसान जो है वो इस बात कांग्रेस का को फायदा मिला। होगा। जी गुप्ता जी बताइए, घोटालों की एक घोटाले बहुत की बड़ी बात बड़ी बहुत बड़ी बात है। हाँ। मदनलाल खुराना ने घोटाला किया, हटाया गया, अडवाणी जी ने हटाया, शायद इनको हिस्ट्री नहीं पता होगा। नहीं, हमें खूब मेरी- हिस्ट्री पता है, अरे सुन ले, हिस्ट्री पता है, सुन ले इससे लाला जी, कोई लाला घोटाला जी, नहीं करा, कोई नहीं बैठ सकता। घोटाला आपसे उसको कोई हटाया। घोटाला नहीं करा, मैं उसी सीधा बात आपसे घोटाले करे ना, आपसे आप अच्छा। अपने घर के घोटाले याद करो। वर्मा जी को हटाया, घोटाला किया। वर्मा जी कौन सा घोटाला करा, खुराना तो कौन क्यों सा, एक हटाया घोटाला बताओ उसको? तो। अरे अच्छा। एक घोटाला तो आप बता ये दो। बताइए कि मैं इस तो बार कुछ और जो बात 15 साल के बाबू काम में लक्ष्मण, और जो अभिषेक जी, केंद्र में 10 बाबू साल की लक्ष्मण, सरकार आप थी, सुनेंगे नहीं। अभिषेक उसमें जी, जो बाबू लक्ष्मण जेल में आया, ये घोटाला नहीं है, ये घोटाला नहीं है। अभिषेक गुप्ता जी आप सुन लो, अब खुरानी का रिजल्ट पहले सुन लो। मेरे को नहीं बोलने दे रहा आप, खुराना मेरे जी को का नहीं रिजल्ट बोलने नहीं। देंगे, मैं तुमसे बोलने में खुराना जी, चल रहा हूँ। खुराना क्या जी बात कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं। ये सुन लो ना, बोले- मैं आप सुन सुन लो, लो, तुम्हारे को नहीं बोलने नहीं दे रहा। आपको गुप्ता जी, सुन लो, तुम्हें गुप्ता बोलने जी, मेरा नहीं दे सवाल रहा। आप नहीं समझे। क्या है? मैं पूर्ववर्ती, मैं इस हाँ। में जो केंद्र में 10 साल की यूपीए सरकार रही, जो कोल ब्लॉक हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, सारी चीजें हैं, उन सब चीजों का दिल्ली के चुनाव पे असर पड़ा है। जैसे कि जैन साहब ने कहा, जैन साहब ने कहा कि विकास किया होगा, विकास किया होगा, लेकिन जनता की छवि में एक जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट घोटाले हैं, वो ज्यादा हाईलाइट हुए और जिसका नुकसान आप बीजेपी का एजेंट बन के क्यों नहीं आते हो? बाबा आपका सुझाव जो है, आपके सुझाव पर बजाओ गौर है, करूंगा। अब मेरी बात को अब आप बताइए। हम आपके घोटालों को अच्छा मैं कह दूं, मैं आपका हो जाऊंगा। गुप्ता जी बताइए। मैं अभिषेक आप जी ही को एक बात बोलो कहना ना। चाहता हूँ। गुप्ता आप जी दोनों गुप्ता बोलो। जी अच्छा कह कह रहे हैं, दीजिए, खुश हो नहीं, जाएंगे सब। अभिषेक जी में हम गुप्ता अच्छे जी कह कह रहे हैं कि दीजिए। अच्छा खुराना कह जी दो, तुम्हारे गुप्ता घोटाला जी नहीं हो रहा अच्छे है, हैं। तुम्हारे जेल में नहीं जा रहा आदमी, गुप्ता जी तुम्हारे जेल में नहीं जा रहा। आप सुन तो बाबू लो। लक्ष्मण, क्या सुनूं तुम्हारी? आप पहले सुन क्या लो। क्या सुनूं? आपने बोलने अभी में कहा- दे रहे हैं। आपने अभी क्या कहा- बात कर रहे हैं आप? आपने अभी कहा बीच में बोले जा रहे हो। एक भी आपने घोटाला कहा। बताओ। आपने कहा साक्षी ने घोटाला करा, एक भी घोटाला बता दो। किया। आप तो हटाया क्यों गया? आप हटाया क्यों हटाया गया? वो नैतिकता के आधार पर, नैतिकता, नहीं, नैतिकता, के आधार पर नैतिकता, उन्होंने नैतिकता किसी ने रखी आरोप हुई लगाया, है। उन्हें जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता मैं रिजाइन दे रहा हूं। ऐसा है, हटाया नहीं गया। मेरे आप के एक बोलने में भी बीच में आप क्यों एक भी बोले? घोटाला बता दो। देखिए, एक भी आप ये घोटाला चीज बता मान दो। लीजिए, घोटाला आप और एक जो भी परिवारवाद है, घोटाला- परिवारवाद और की हम सोच जो है वो सीधा जनता के मन वो में साला है। हमारे यहाँ हुआ। जी हुआ। आपके हुआ, घोटाला- कलवाड़ी को घोटाला अंदर जेल में डाला, जी डाला नहीं डाला। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पर घोटाला- कार्रवाई नहीं हुई है, मैंने ये चीज तो कही नहीं कि उन ऐसा पर है। कार्रवाई नहीं, मैंने कहा ये जो छवि इतना बनी बड़ा है परिवार है जी, इतना बड़ा, तो छोटे मोटे तो चलते रहते हैं घोटाले, होते रहेंगे। हुआ, उसको जेल में डाला। जी। इन्होंने किसको शीला डाला? दीक्षित लेकिन करा, छवि क्या उसने बनी करा, उसकी, किसको डाला? छवि क्या बनी उसकी? शीला दीक्षित ने तुम्हारे घर किया होगा, मेरे यहाँ तो क्यों नहीं किया। शीला दीक्षित घोटाला नहीं ना- किया? आज भी कौन सर बताया? मैं दिल्ली में आगे एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं अभिषेक जी बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने भ्रष्टाचार है, आप कुछ और बात नहीं। अनुसूचित जाति शीला का फंड का दीक्षित पैसा भी आई है, ये छोड़ के गए दिल्ली को, जब हम आंख मुंह बंद करके चलते थे कि प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। शीला के बाद दिल्ली में अब कोई चलता है प्रदूषण के मामले में? शीला प्रदूषण को आपने खत्म कर दिया है। हमने क्या किया? हम इनका नहीं खत्म अभिषेक जी, करेंगे। एक चीज मुझे बोलने हम दीजिए। इनका- को मौका दिया ऐसा है है। कांग्रेस की जो वो थी, इनका नहीं खत्म 15 करेंगे। साल जो विकास किया था, जैसा इनका दावा है यहाँ पर, उसको आगे ले जाना मेरा चाहिए दावा था। नहीं मैं छोटा सा जनता उदाहरण के लिए। दूंगा, हाँ, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा भ्रष्टाचार पे। ये इनके बनाए हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह, और वो पहले खादी पहन रहे थे, अब वो खाकी पहन लिए, इसलिए कि उनके साथ लिप्त होकर के बहुत भ्रष्टाचार किया। श्वेत पेपर आ गई। आज मैं आरटीआई एक्टिविस्ट, एज आरटीआई एक्टिविस्ट बहुत सारे मैंने उजागर किया, खुलासा किया।
वो इनकी रिपोर्ट भी जा चुकी है, तो बीजेपी वाले लोग प्रोफेसर दिनेश सिंह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं भाजपा वाले लोग। मुझे बार बार आप बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, एक चीज मैंने और चैनल्स पे भी कही थी, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं, पहले मैं गुप्ता जी से कह दूं इस बात को, वयोवृद्ध है, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपकी परेशानी भी समझ सकता हूं, खींच भी मैं समझ सकता हूं। इस समस्या ये है कि इस कांग्रेस सत्यता को समझने को तैयार नहीं है। आत्ममंथन बहुत जरूरी है। अगर ये हर गलत चीज को भी सही कहते रहेंगे इस मोमेंट पे, तो ये जो 40 सीटें हैं, आगे आने वाला समय ऐसा होगा, चाहे बीजेपी झूठ बोल रही है लेकिन वो दिलों पर छाप छोड़ रही है। मतलब जो प्रचार है या फिर जो जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने वाली जो तर्क है। मेरी पूरी सुनिए, यानी मुझे हैरानी हो रही है कि 15 साल में हुए घोटालों को भी आप सच कह रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। जब तक कांग्रेस ये नहीं करेगी आत्ममंथन, चिंतन, और उसको स्वीकार करे, गलती को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ना होता है, ना कि ये कि उस गलती को आप सही सही कहते चले जाएं। देखिए आम जनता ये देख रही है कि 8 महीने में कोई घोटाला नहीं हुआ, ये तो देश के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ये कहने से मैं ये नहीं बन जाता कि हम लोग बीजेपी के समर्थन में हो गए, नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कोई विदेश से पैसा नहीं आया, महंगाई अपने स्तर पर बरकरार है, कोई अभी एक ऐसी बड़ी चीज नजर नहीं आई। मुझे लगता है कि इसका कारण भी ये है कि हम आगे बिहार के चुनाव होने या दिल्ली अवसरवादिता, ये नेगेटिव पॉइंट उतना बड़ा जो है वो खुल करके वो नहीं है कि ब्लास्ट हो जाए। झूठ बोल रहा है गुप्ता जी, झूठ बोल रहा है मोदी। मुझे एक बार जवाब दे। गुप्ता जी आपको मौका दिया गया था। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल है आपसे, मोदी का पैसा मैं पूरी करूंगा बात। आपने तो सारा पैसा बाहर भेज दिया। चलिए दावोस में आज अरुण जेटली वहां के फॉरेन मिनिस्टर से और वित्त मंत्रालय के अंदर वो मिले हैं। आज 4 बजे उनकी मुलाकात हुई है। अरुण जेटली दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर हैं, जो वो बात कर रहे हैं पैसे लाने की कोई समस्या रही होगी कि कांग्रेस भी नहीं कर पाई, बीजेपी नहीं कर पाई, ऐसा वो कौन सा पेच है? समय देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी 8 में अभी समय दें, और लगभग जब और 1.5-2 महीने बीच, 1.5-2 साल बीच, और हमें लगे कि ये कहा हुआ पूरा नहीं हो रहा, अभी तक कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं, कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं और नहीं हुआ, हम स्वीकार कर लेंगे उसको, तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। सर ये कहा नहीं, सर कल को ये स्थिति अगर हो गई, मान लीजिए कोई ऐसा धमाके लायक चीज नहीं है जो जनता की आंखों में है, अगर आया नहीं है तो गया भी नहीं है। आपके टाइम में काला धन गया है, यहाँ पर लगता है कि आपके टाइम में काला धन गया साहब, आपको लगता है कि आपने 15 साल काम किया, आपने काम किया, ठीक है, आपको लगता है कि जो नीतियां थी वो जनता समझ नहीं पाई या समझा नहीं पाए, या फिर जो मैसेज था वो ढंग तरीके से नहीं पहुंच पाया। ऐसी होती हैं, काम करने वाले को आदमी के लिए उसमें कमी निकालते हैं। 15 साल किसी ने दिल्ली में राज किया है, किसकी हुकूमत रही है? तो आप यही बात ले लेकर के अपनी पीठ थपथपाने करते रहेंगे। मैं आगे के बारे में बात करूंगा। आज महान काम हो गया, 15 साल काम करा। जैन साहब, कोई महानता नहीं है। गुजरात की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए, एमपी की बात कीजिए, ऐसा नहीं है। बेवकूफी सुनिए, दिल्ली का 15 साल का तो आप कब तक करते रहेंगे? आप उदाहरण 15 साल में राज करके सिर्फ टिकट दे दो, उदाहरण देंगे। कौन कह रहा है? जो चोर है, जो पूरे देश का पैसा खा गए, चोर है, जो है कांग्रेस, आप एजेंट हो, आप बीजेपी का एजेंट हो, आत्ममंथन की जरूरत है, जैसा कि घोटाले कैसे कौन दे देगा टिकट आपको? गुप्ता जी बताइए, इनको देंगे, आपको क्यों देंगे? गुप्ता जी मुझे बताइए, गुप्ता जी मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है, आत्ममंथन की जरूरत है, आप ये चीज मानते हैं कि आपको बैठ करके सोचने की जरूरत है कि क्यों नकार रहे हैं? सब कुछ किया है, 53 साल राजनीति हो गए, जुम्मा 3 दिन आए हैं, ये लिफाफा फाड़ के चले। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। अजय माकन साहब ने कुछ एक दिन पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 49 दिनों की उल्टी चाल ऐसे करके एक बुकलेट लॉन्च किए यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह के यू टर्न लिया। दूसरी ओर थोड़े दिन पहले बीजेपी के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में एक बुकलेट जारी की थी कि बीजेपी ने कौन कौन से मुद्दों पर यू टर्न लिया है। ये कहां तक शोभा? आप अपना थॉट रखिए, आप अपना विजन रखिए कि हम ये कर सकते हैं, उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसकी पार्टी है, उसकी आप अपना थॉट तो रखिए। ये जवान करके भूल जाते हैं, इसी को यू टर्न कहते हैं। तो आपका काम है कि दूसरे की गलती निकालना, अपना थॉट नहीं रखना। शॉर्ट कर रहे हैं अपना, कहां रखा आपने? आपने अजय माकन साहब ने अभी तक कोई विजन यहाँ पर दिल्ली में क्या किया? 15 साल आप गाए जा रहे हैं, आगे का क्या?
दिल्ली में काम किया है, क्या करना है, आगे क्या करना है, और काम जो काम किया था नकार दिया, अब आप सोचिए कि अब आगे कैसे बढ़ना है। आगे हम बढ़ेंगे और काम करेंगे। कैसे? जो विकास का काम रुक गया बस विकास विकास आप गाते रहिए। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे वाईफाई लगा रहे हैं और आप विकास विकास की बातें कर रहे हैं, वाईफाई पानी फ्री लगवा रहे हैं वहाँ पर। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को वाईफाई शहर की उनकी प्लानिंग है यहाँ पर, प्लानिंग है। जमा आपके पास तो कम से कम विजन तो है, आपके पास तो विजन भी नहीं है। अब कितने हो रहे हैं? जिस तरह की तुम्हारे जमाने में तो 8 महीने में सबसे ज्यादा हुए हैं। कितनी शोभा देता है, इतनी सीनियर पार्टी जो कि 120-30 साल पहले की पार्टी है, 135 साल, इतनी सीनियर पार्टी को दिल्ली में वजूद के लिए इस तरह की हरकत पे है कि आप इसको नेगेटिव पब्लिसिटी कहा जाता है। पार्टी ने वो नहीं किया, ये होती है, ये राजनीति और कूटनीति दोनों चीजें साथ चलती हैं, क्योंकि होता क्या है कि किसी के पलड़े को ऐसा करके अपना पलड़ा ऊपर किया जाता है। स्थितियां ये होती हैं क्योंकि डर इनको केजरीवाल से है। इन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट नहीं निकाला, ये आप देखें आप तो केजरीवाल के अगेंस्ट ही इन्होंने जो पत्रिका निकाली, इसको मैं बहुत गलत नहीं मानता, क्योंकि राजनीति के अंदर ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन एक नेगेटिव पब्लिसिटी हम इसको कहते हैं, पॉजिटिव नहीं है उसके जरिए, बल्कि ये रखते कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो ये काम करेगी, क्योंकि वो मैंने बुकलेट देखी नहीं है, हो सकता है उसमें कोई एक चैप्टर ऐसा हो, अगर वो चीज सामने रखे, जैसे मैनिफेस्टो कहते हैं हम लोग, वो अगर ये सामने रखते तो ज्यादा बेटर होता है कि अगले 5 साल के लिए हमारी योजना ये रहेगी। विजन को ये पॉजिटिव पब्लिसिटी कांग्रेस को चाहिए, और साथ ही जो तमाम दल है कि कम से कम जनता के सामने विजन रखने की जरूरत है यहाँ पर, कि अब दिल्ली की जनता आखिर किस मुद्दे पर उन्हें वोट डालने की कोशिश करेगी, या फिर अगर उन्हें चुनती है तो आखिर क्यों चुनेगी, ऐसा क्या है जो उनकी सरकार दिल्ली की जनता को, क्योंकि अब जनता ने दावे बहुत देख लिए हैं, अब जनता को यहाँ पर काम चाहिए। फिलहाल इस पूरी चर्चा में शामिल हुए सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, चारों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की और अपना समय यहाँ पर दिया है। तो दिल्ली में क्या शक्ल यहाँ पर बनने को मिलेगी, और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और उसके बाद दल बदलने की राजनीति है, ये तमाम चीज़ें हैं जो चुनाव के दौरान देखने को मिलती है, लेकिन फायदा कितना होगा ये चुनाव बताएंगे। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।